आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत दिनों बाद आपसे अपने YouTube चैनल के माध्यम से मिलना हो रहा है। खुशी भी है कि मिलना तो हो रहा है, थोड़ा दुख है कि बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे पुनः जुड़कर बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, आनंदित महसूस कर रहा हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यह बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी वैकेंसीज़ हैं, लेखपाल की हो अथवा वीडियो की हो अथवा जो भी एक दिवसीय परीक्षाओं में मुख्य मानी जाती हैं, समूह ख को छोड़ दिया जाए तो लगभग समूह ग और समूह घ के लिए एक विशेष प्रकार की परीक्षा का आयोजन चर्चा में आ चुका है। उसका नाम है पीईटी, प्रारंभिक योग्यता परीक्षा। और इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों को पहले राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ये नाम दिया गया है और ये आपका टीयर फर्स्ट के नाम से जाना जा रहा है। इस टेस्ट में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के सामान्य प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने नंबर का होगा अभी इस पर संशय बरकरार है, तो उस पर मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पीईटी के लिए आपको मुख्य तौर पर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पर फोकस करना चाहिए। जब आप प्रारंभिक योग्यता परीक्षा टीयर फर्स्ट को क्रॉस करेंगे तब आप आगे के लेवल पर जाएंगे, टीयर सेकंड पर, और हो सकता है कि आगे टीयर थर्ड से भी मुलाकात आपकी हो जाए। तो यहाँ टीयर सेकंड और टीयर थर्ड तक पहुँचने के लिए आपको टीयर फर्स्ट क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो उसी पेट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में भ्रम संशय की स्थिति बनी हुई है। उस भ्रम से आपको निकलना पड़ेगा कि ये होगा, कैसे होगा। कैसे होगा का क्या मतलब है? हमको अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जो भी पीईटी में पूछा जाएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके जीएस आएगा, उसकी तैयारी करनी है और उसके आधार पर बढ़ जाना है। मन में किसी प्रकार का संशय भ्रम नहीं पालना है। होगा तो देना है, नहीं होगा तो नहीं देना है। इस प्रकार से मन में जब धारणा बना के चलेंगे तो किसी प्रकार से मन में भय नहीं आएगा, मन निराश नहीं होगा। मन को ऊर्जावान, उत्साहपूर्ण बना के रखिए। और इसके लिए आप अपने मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस पर फोकस कीजिए। क्या इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट आ सकते हैं? हाँ, आ सकते होंगे। अभी जब तक सरकार उसकी योजना रचना लेकर हमारे सामने नहीं आती तब तक हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। हमें उस अनुमान में नहीं पढ़ना है, हमको अपने चैप्टर्स तैयार रखने हैं। ये तय मानिए कि टीयर सेकंड में भी आपकी मुलाकात मैथ से होगी, मैथ से मुलाकात होगी, हो सकता है रीजनिंग से हो सकता है न हो। पेट के जो टीयर फर्स्ट का जो विषय है, टीयर फर्स्ट की जो चर्चा है, उसमें ये 3 विषय आने ही आने हैं। टीयर सेकंड, टीयर थर्ड इस बात से तय होगा कि वो किस बात के लिए एग्जाम करा रहे हैं। एसएससी के लिए करा रहे हैं कि बैंक के लिए करा रहे हैं, तो वो स्पेशल टाइप का टीयर सेकंड होगा। टीयर सेकंड में हो सकता है एसएससी अलग तरीके से एग्जाम कराए, अलग सब्जेक्ट पूछे, लेखपाल में अलग सब्जेक्ट पूछे, या वीडियो के जो हैं उनमें अलग पूछे। यहाँ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। यहाँ बच नहीं सकते, इसको होना ही है। तो टीयर फर्स्ट के लिए अपनी तैयारी को ठीक ढंग से, दुरुस्त ढंग से तैयार कीजिए, ठीक है। और उसी दिशा में आज हमारा प्रयास उसी दिशा में है। आज हम लोग रीजनिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग रीजनिंग से जुड़ा हुआ एक चैप्टर उठाते हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग।
तो आज हमारा ये रीजनिंग को लेकर पहला लेक्चर है आप लोगों के बीच में, जिसमें हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आप सभी लोग रफ कॉपी लेके बैठे ही होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो उस रफ कॉपी में अपने चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत कीजिए। चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। कैसे प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। 2-3 जहाँ प्रश्न देखेंगे वहाँ आराम से बनने लगेगा, ठीक है ना। चैप्टर का नाम लिखिएगा, मैं आपको एक बुक हिंट कर दे रहा हूँ, है ना, और उस बुक में कौन सा चैप्टर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग बुक ले लीजिएगा अजय चौहान की, अजय चौहान की बुक ले लीजिएगा, ठीक है ना। और इस किताब में ये जो है, जो मैं चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से देखते हैं, मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा, उसमें कहा है, यदि मैं क्वेश्चन बुक से ले लेता हूँ जिससे आपको और मुझे दोनों लोगों को दिक्कत ना हो। यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, धन का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ प्लस हो, और गुणा का अर्थ, सवाल देखेंगे आप लोग। आपके पास बुक है तो सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर बुक नहीं है तो आप लोग सवाल लिख लीजिएगा। लेकिन अभी देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या पूछ रहा हूँ। तो कहा प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भागे हो, तो 5 + 4 - 18 गुणते 3 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन के लगाने के तरीके पर चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1-2 प्रश्न देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, एक प्रश्न ध्यान से देखिए, सुनिए। सबसे पहले लिख लीजिए कि हमको किसका मान ज्ञात करना है। वो दिया गया व्यंजक क्या है, तो व्यंजक क्या है, लिखा है 5 + 4 - 18 गुणते 3, ये लिखा हुआ है। समझ गए ना, ध्यान से सुनिएगा। तो ये व्यंजक दिया है 5 + 4 - 18 × 3, ठीक है। हमने उसको लिख लेना है, हमेशा लिख लेना है। फिर यहाँ पर अगर इतने की ही वैल्यू निकालनी होती तो ये कहानी देने की ज़रूरत नहीं थी। कहानी दिया है तो उस कहानी का कुछ मतलब होगा। आइए हम उस मतलब को समझते हैं। तो देखिएगा, वो चाह रहा है कि आप प्लस को प्लस ना समझें, वो कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। तो हम लोग असली चिन्ह लाने वाले हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चिन्ह परिवर्तित करने पर, प्रश्नानुसार चिन्ह परिवर्तित करने पर, ठीक है। अब वो जैसा चाहता है हम वैसा करेंगे। वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आप चिन्ह बदलेंगे, हम लोग प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, ये 3 चिन्ह है, इन तीनों चिन्हों को बदलेंगे। तो 5 तो रहेगा, चिन्ह क्या है प्लस, प्लस को क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, प्लस किस में बदल गया, गुणा में, 4। अब किसके बदलने की बारी, माइनस, माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, ठीक है। 18 गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ भागे है। तो बस एक बार चिन्ह बदलना है, एक बार चिन्ह बदलना है, एक बार। अब ये नहीं कि फिर से बदलने लगी, एक बार चिन्ह बदल लेंगे। फिर अब इसको हल करना है। हल करने का तरीका क्या होगा वो भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। हल करने का तरीका, हल करने का तरीका आपको ऐसे ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको भाग हल करना है, भाग को हल करना, भाग को हल करना।
अब भाग को हल कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए a भागे b है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे ये ऐसे कभी लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है a ऊपर है b नीचे है, जो पहले आया वो अंश में ऊपर, जो बाद में आया वो नीचे, ये इसका मतलब है। ये मतलब समझ जाएंगे आप तो दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले भाग को हल करना, फिर किसको हल करना? गुणा को हल करना। सबसे पहला भाग, फिर गुणा, फिर प्लस को और फिर माइनस को, ठीक है। तो ये हो गया क्रम कि पहले भाग वाले को हल करना, फिर गुणा वाले को, फिर प्लस वाले को, फिर माइनस वाले को। समझ गए? चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो देखिएगा, सबसे पहले कौन सा चिन्ह खोजेंगे? भाग वाला चिन्ह। भाग वाला चिन्ह यहाँ है, ठीक है। किसके किसके बीच में है? तो 18 और 3 के बीच में है। अलग से समझ लीजिए, एक तरीके से है 18 भागे 3। इसका मतलब क्या हुआ? 18 ऊपर 3 नीचे, 3 से 18 को काटेंगे कितना आएगा? 6। तो ये सब कुछ हटने वाला है, ये पूरा टर्म हटने वाला है। क्या क्या रहेगा? 5 × 4 रहेगा, ये प्लस भी रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 6। 3 से भाग करेंगे 18 में 6 आ गया। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 6 और 4 जोड़ दिए 10, 10 × 5 = 50 उत्तर लिख लिए, नहीं। भाग का चिन्ह जब खत्म हो गया तो किस पे फोकस करना? गुणा पे। गुणा कहाँ कहाँ है जरा देखो। गुणा का चिन्ह ये किसके बीच में है? 5 और 4 के बीच में। तो भाग के बाद गुणा का मतलब निकलेगा। 5 में 4 का गुणा हुआ 20 और प्लस में 6। चलो, गुणा की बात समाप्त हो गई। अब किसकी बात? प्लस की। प्लस किसके बीच में? 20 और 6 के बीच में। 20 और 6 को जोड़ने से कितना हो गया? 26। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 26। समझ में आ गई बात? तो बहुत आसान है। इसी सवाल को 2-3 बार, एक प्रश्न को ही 2-3 बार समझ लेंगे तो सभी प्रश्न हम कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले व्यंजक लिखना, सबका चिन्ह बदलना, अपने मन से नहीं। प्रश्न बताएगा कि प्लस को क्या लिखें, तो बताया प्लस को गुणा लिखो। माइनस को क्या लिखो, तो उसने बताया माइनस को प्लस लिखो। गुणा को क्या लिखो, तो उसने बताया गुणा को भाग लिखो। वैसा लिखना। एक बार चेंज हो गया, फिर भाग को पहले हल करना। 3 से 18 को डिवाइड किए 6 आएगा ना। फिर गुणा किए 5 में 4 है ना, 5 × 4 लिखा है, प्लस भी लिखा है, इसको हल करने से 6 आया था। फिर गुणा वाले को हल कर लिए, 5 × 4 = 20 और प्लस में 6 था है। अब जोड़ दिए, 20 में 6 जोड़ दिए 26। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा। समान चिन्ह होगा, समान चिन्ह पर जोड़ना है। समान चिन्ह पर क्या करना है? जोड़ना है। और विपरीत चिन्ह होगा तो घटाना। विपरीत चिन्ह पर क्या करना है? घटाना है। समझ गए ना? इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए 3 + 7 - 4 है, ठीक है। तो 7 का चिन्ह प्लस, 3 का चिन्ह दिख नहीं रहा है। 3 का चिन्ह माइनस होता तो दिखता, माइनस नहीं है तो प्लस होगा। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों लोग मिल गए। 3 और 7 मिलके 10 - 4, 10 में से 4 गया 6। एक एग्जाम्पल और ले लेना, महत्वपूर्ण है। -2 और -3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये लोग भाई भाई हो गए, इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, तो रिजल्ट तो माइनस में ही आएगा। मिलेंगे इस बार लोग, चूंकि दोनों समान है ना, समान प्रकृति के लोग मिल जाते हैं। तो -2 और -3 मिलके कितना हुआ? -5। ये छोटी छोटी अगर बात ध्यान रखेंगे, चिन्ह को बदल सके आप, जो दिया है उसके अनुसार चिन्ह बदल लो और हल कर लो, तो फिर कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको बनाया है, एक सवाल ही समझाया है। हम आगे है ना 2-3 सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसमें क्या सुधार हो सकता है उन सुधार को बताइए मुझसे। और आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हों पीटी एग्जाम को लेकर अथवा इस चैप्टर को लेकर, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने भ्रम को दूर कर लीजिए। तो पीटी के बारे में क्या धारणा हो सकती है, क्या आपके विचार हैं, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं।
इस चैप्टर के बारे में, इस सवाल के बारे में जो मन में प्रश्न आए उसको पूछ सकते हैं। और अजय चौहान की जो बुक है ना, रीजनिंग की बुक है अजय चौहान की, उसके चैप्टर नंबर 11 में अगर आप इस सवाल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कुछ अन्य सवालें कर सकते हैं या पूरी सवालें कर सकते हैं तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अपना बहुत ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई कीजिए, उत्साह ऊर्जा के साथ आप निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। इसी मंगल कामना, शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।